जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया अब एक निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 25 फरवरी से नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है। यह बैठक लगातार एक सप्ताह चलेगी और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों को एकीकृत रूप से तैयार करके एक यूनिफाइड ज्ञापन के रूप में वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना। अलग अलग संगठनों द्वारा जो मांगे भेजी गई हैं उन्हें समेकित कर एक सशक्त डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा की। तो इस समय दो बड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं, फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक वेतन वृद्धि। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग प्रस्ताव सामने आए हैं। पे लेवल 1 से 5 तक के लिए लगभग 3% का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित है। पे लेवल 6 से 12 तक 3.05 से लेकर 3.10 तक की मांग रखी गई है, जबकि उच्च पे लेवल के लिए 3.25 तक का प्रस्ताव रखा गया है। यदि इन प्रस्तावों के आधार पर माने तो वर्तमान में जो पे लेवल 1 में एंट्री बेसिक पे 18,000 है, उसे बढ़ाकर लगभग 54,000 करने की मांग की गई है। इसी प्रकार सभी पे लेवल्स के लिए संशोधित वेतन संरचना का प्रारूप तैयार किया गया है। अब बात करते हैं बेसिक पे से आगे की मांगों की। तो सबसे प्रमुख मांग है वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट। अभी कर्मचारियों को 3% वार्षिक वृद्धि मिलती है, लेकिन इस बैठक में इसे बढ़ाकर 5% से 7% तक की मांग उठाई गई है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की लंबी अवधि की आय पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा फैमिली यूनिट की परिभाषा को लेकर भी चर्चा हो रही है। अभी वेतन निर्धारण में परिवार की इकाई 3 सदस्यों की मानी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 करने की मांग रखी गई है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो जीवन यापन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में लगभग 66% तक का प्रभाव देखा जा सकता है। मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो वर्तमान में फिक्स डिपॉजिट अलाउंस 1,000 प्रति माह है, इससे बढ़ाने की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य लागत से राहत मिल सके। जहां CGHS सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अलग से पर्याप्त मेडिकल भत्ता दिए जाने की मांग की गई है। लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी चर्चा जारी है। अभी रिटायरमेंट के समय लगभग 300 दिन का लीव इनकैशमेंट की अनुमति है, इसे बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो संगठनों ने इससे भी अधिक दिनों की मांग की है ताकि कर्मचारियों को सेवा के अंत में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। पेंशन सुधार के मुद्दे पर भी चर्चा तेज है। NPS और UPS को समाप्त कर केवल OPS बहाल करने की मांग कई संगठनों द्वारा उठाई गई है। यह विषय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांग औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर चुके हैं। अब इन सभी मांगों को एक संयुक्त ज्ञापन के रूप में अंतिम रूप देकर वेतन आयोग के समक्ष रखा जाएगा। साथियों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कोई वाजिब मांग है तो उसे अपने संगठन या अधिकृत माध्यम से अवश्य पहुंचाएं। कई बार हम बाद में असंतोष जताते हैं, लेकिन जब सुझाव देने का समय होता है तब चुप रह जाते हैं। इस बार सरकार की ओर से सुझाव और विचार आमंत्रित किए गए हैं, इसलिए हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी मांगे कैसे संभव है, लेकिन याद रखिए, मांग रखना गलत नहीं है। यदि आप अपनी बात मजबूती से नहीं रखोगे तो आपकी समस्याएं सामने कैसे आएंगी। इसलिए संगठित होकर तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी मांगे रखें। यही सही समय है, यही सही अवसर है। दोस्तों, यही थी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।